नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए, आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 के माध्यम से महत्वपूर्ण 35 यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आज इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर आप सभी अच्छे से फ्रेंड्स से एंड टाइम तक जुड़े रहना। निश्चित ही दावा करता हूं आपके एग्जाम में आपको 99% से फ्रेंड्स हेल्प अच्छी से अच्छी मिलने वाली है। देखिए, सक्सेस का बस एक ही राज है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ में बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट भी करना है और अंत में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर पाए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी टॉपिक नंबर 1 से लिया गया क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आकार और भंडारण क्षमता की बात हो रही है और उसके आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण पूछा गया है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुपर कंप्यूटर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, लेकिन हाइब्रिड नहीं होता है। तो इसका मतलब देखते हैं नेक्स्ट, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इसका सही वर्गीकरण। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा सा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे कवर करना, ये कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर की विशेषता में विविधता भी होता है, शुद्धता भी होता है, परिश्रमशीलता और उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पे सभी की सभी कंप्यूटर की विशेषता होती है। केवल कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं होती है, सोचने की क्षमता। यानी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर विशेषता कौन सी नहीं होती है, सोचने की क्षमता इस कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है, बाकी सभी कंप्यूटर की विशेषता होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे नहीं है का पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको कई बार ये अगले वाले मॉडल पेपर के अंदर भी बताया गया है कि विंडोज विस्टा तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज 10 भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन सफारी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफारी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पे हो जाएगा। सफारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सफारी एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, आप सभी को अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट कर वक्त आप क्वेश्चन नंबर को टाइप कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर को टाइप करने से क्या होगा कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका हमें अच्छे से पता लग जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो यहां पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है, प्रिंट करने से पूर्व एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी प्रिंट करने से पूर्व दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये फ्रेंड्स कौन तय करता है। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने से पूर्व दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये तय कौन करता है, प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है, एक पावर पॉइंट शो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। पावर पॉइंट के शो के दौरान हम निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जेपीजी किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है, जिप भी किया जा सकता है और वीव भी किया जा सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 6 काफी बेहतरीन क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आप एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए, और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि प्रत्येक वीडियो कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कमांड आपको किस तरह से कॉपी और पेस्ट वैल्यू की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हैं तो नहीं, सेल कमेंट्स द्वारा नहीं, यहाँ पे ये आपको याद रखना है एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यानी उसके परिणाम स्वरूप वैल्यूज के द्वारा पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे आपके सामने उपस्थित करवाएगा। मींस यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पे करके आएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। एक नाम बॉक्स होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम बॉक्स की बात हो रही है। ये नाम बॉक्स आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला बार होती है उस फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देती है। ये मान के चलो नेम बॉक्स है, ये मान के चलो नेम बॉक्स है, इस नेम बॉक्स के बाईं ओर क्या होती है, फॉर्मूला बार होती है। तो ये क्वेश्चंस का भी आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व में रही एक्टिव सेल के लोकेशन को दर्शाता है, नहीं। ऑप्शन बी, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देती है, बिल्कुल। ये ऑप्शंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि आपको लगेगा ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी ऐसे अलग वे से फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन आपको थोड़ा याद रखना है कि नेम बॉक्स का जब क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। कहाँ पे, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी आप थोड़ा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके कई दफा ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा गया है, निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। मैं बार बार आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चंस ये डाल रहा हूं, इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट कह सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस कई दफा पूछा गया है, कभी दाईं ओर से पूछता है तो कभी बाईं ओर से पूछता है। अगर बाईं ओर से पूछे तो बैक स्पेस, और यहां पे पूछा गया है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से डिलीट करने के लिए आप एक्चुअली डिलीट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इस सेशन के अंदर फ्रेंड्स आपको अच्छे फ्रेंड्स से फायदे के द्वारा आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। मैं दावा करता हूँ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, मींस अब की बार भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। आधार क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी इससे अच्छे वाजिब होंगे। आधार के ऊपर 12 अंक कार्ड संख्या होती है, बिल्कुल। UIDAI द्वारा जारी एक पहचान प्रमाण होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए विकल्प या फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है। नया पैन आवेदन करने के लिए आप फॉर्म नंबर 49A का उपयोग करेंगे। न्यू पैन आवेदन करने के लिए आप न्यू पैन आवेदन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फॉर्म नंबर 49A का उपयोग करेंगे। इस पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डीपीआई का पूरा नाम बताइए। डीपीआई का पूरा नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिंटर होती है उस प्रिंटर की क्या मापी जाती है, क्वालिटी मापी जाती है। प्रिंटर की क्या मापी जाती है, क्वालिटी। तो प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई को डीपीआई कहा जाता है। इसी का पूरा नाम पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डीपीआई का पूरा नाम हो जाएगा डॉट पर इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? मैं प्रत्येक स्टूडेंट की कमेंट को देख पा रहा हूं, मैं ज्यादा कमेंट की ओर ध्यान नहीं दूंगा। आप सभी क्वेश्चंस नंबर को टाइप करके उसका आंसर टाइप करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप निश्चित ही फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब एंड में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं, ताकि आप यही मान के चलो आप एग्जाम में बैठे और आपके सामने 35 क्वेश्चंस है, आप इसमें से जितने कम कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट इस मॉड्यूल पेपर के साथ में आप जुड़ के एग्जाम तक आप एक अच्छा कंसेप्ट आप तैयार कीजिए। आप निश्चित ही आप बाद में एग्जाम के बाद में कहेंगे हाँ बिल्कुल ही अब हमारे 90 से क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी क्वेश्चन सभी के सभी मैं आपको करवा रहा हूं, पूरी बुक का निचोड़ कह सकते हैं। इसलिए संध्या कंप्यूटर के संग थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए। एग्जाम होने के बाद में आप खुद पता कर लेंगे कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, हार्ड डिस्क यानी सभी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी से मिलकर कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। यूएसएसडी का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूएसएसडी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बना है। यूएसएसडी का पूरा नाम क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो आपको याद रखना है जीमेल, मिंत्रा, राउटर या टॉप लेवल डोमेन। तो आप सभी को याद रखना है कि जीमेल होता है, ये एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण होता है। इसका पूरा नाम गूगल मेल होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है और 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग कर। देखिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आने की पूरी संभावना कह सकता है। कई बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है। एक आप कह सकते हैं कि आप ये 9 बिंदु है आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस तरह से आप ये जो पैटर्न होता है मोबाइल के अंदर, ये जो 9 बिंदु की जो विशेष श्रृंखला होती है, इसको हम एक लॉग के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो इसको पैटर्न कह सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चंस कई बार ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आप थोड़ा सा याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की बात होती है तो तस्वीर को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MS ऑफिस का एक टूल्स होता है जिसमें तस्वीरों को एडिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करते जाइए और इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। निम्नलिखित में से ईमेल का वैध उदाहरण है, इसमें से कौन सा ईमेल का एक सटीक उदाहरण माना जाएगा? www.vmou.ac.in, गूगल, RSCT@vmou.ac.in या 192.168.0.1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें @ का सिंबल लगता है वो फ्रेंड्स प्रॉपर्ली आप कह सकते हैं ईमेल क्लाइंट या जीमेल क्लाइंट का उदाहरण कह सकते हैं। चाहे याहू की मेल हो, चाहे बिंग की हो या जीमेल की हो, उन सभी के अंदर @ का सिंबल तो लगना ही चाहिए। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? जो यूपीआई होता है, इस यूपीआई के अंदर पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो इस पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसा भेजते वक्त किया जाता है। यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है पैसा भेजने के लिए पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम बताइए। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम बताइए। इस सास का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सास का पूरा नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जबकि पास का पूरा नाम पूछे तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी सास में तो सॉफ्टवेयर आ जाएगा और पास में प्लेटफॉर्म आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग किसे कहा जाता है मैंने और भी आगे बताया था अच्छे से, मैं जल्दी से इसका कमेंट आप भी कीजिए, मैं इस आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसका करेक्ट आंसर ट्विटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। बेचने और खरीदने के लिए जो इस्तेमाल आने वाली वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं, कई दफा एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। जब भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अच्छे से बताया था कि टास्क बार का छोटा सा भाग जहाँ पे डेट एंड टाइम दिखाई देती है, यहाँ पे सिस्टम ट्रे कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशंस और यूजर के बीच इंटरफेस करता है, प्रोग्राम क्रियान्वित करता है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सभी यहाँ पे आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से GUI का पूरा नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इस GUI का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक छोटी पिक्चर्स जो प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहा जाता है। तो छोटी फोल्डर अथवा प्रोग्राम के जैसे की जैसे दिखाई देती है, छोटा फोल्डर यानी ये बात आइकन के बारे में ही कर रहा है। जैसे रिसाइकल बिन होता है, कंप्यूटर का आइकन होता है, वो एक फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन एक तस्वीर के रूप में करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। आप इनमें से किसका उपयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए करेंगे? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नैपिंग टूल्स। कई बार मैंने बताया था स्नैपिंग टूल्स एक ऐसा टूल्स होता है जो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है। एक आपको याद रखना, एक सेवा कौन सी है जो डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है? URL, DSL, DNS या वेब ब्राउज़र। तो डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलने का कार्य DNS करेगा। इस DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? इस DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम और S का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। तो डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे DNS इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर, एक बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती हैं। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। एक बार कौन सी है जो संसाधन या वेब यूनिफॉर्म रिसोर्स यानी कोई भी आप लिखना चाहते हैं उसको दर्ज यहाँ पे किया जा सकता है? स्टेटस बार, एड्रेस बार, टाइटल बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एड्रेस बार होती है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो भी हम डोमेन जो रिसोर्स होते हैं, जो यूनिफॉर्म यानी कोई खोजने के लिए रिसोर्स को लिखते हैं, वो एड्रेस बार में ही लिखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। एक सर्च इंजन होता है वो वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरने का कार्य करता है? क्रॉलिंग एंड वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और, ईमेल का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप इसको भी क्या कह सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। इजी क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आई होप सभी को ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से आता होगा, बट क्वेश्चंस आता है बार बार, इसलिए मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर शामिल किया है।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? एटीएम कार्ड होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो इस एटीएम के पीछे सुरक्षा के लिए 3 अक्षर होते हैं जिसको कहा जाता है सीवीवी। इस सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? सीवीवी का पूरा नाम होता है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? कार्ड वैलिडेशन वैल्यू इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बीम का पूरा नाम बताइए। काफी इजी क्वेश्चंस है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। बिल्कुल ये एक पेमेंट भुगतान प्रणाली का उदाहरण कह सकते हैं। बीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एसबीआई बडी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई बडी क्या है? एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है, इजी क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। जिस तरह से गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट कौन सा हो जाएगा? एसबीआई बडी हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो आपको याद रखना, नहीं है में कौन सा हो जाएगा? एसबीआई बडी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ घरेलू डेबिट कार्ड का उदाहरण हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत, यानी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे करेक्ट कर पा रहे हैं। आप कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट और भी आने वाली क्लास को देखने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।